फंक्शंस। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ इंटीग्रेशन ऑफ सम इम्पॉर्टेंट बोल लो या बेसिक, जो ऑलरेडी हमने पढ़े हुए हैं बेसिक फंक्शंस। इंटीग्रेशन जो है कुछ बेसिक फंक्शंस की इंटीग्रेशन हमें जो हमने देखनी है, जिस पे बेस्ड हमें क्या आने, फिर क्वेश्चंस आने हैं। तो यहाँ पर मान लो मेरे पास फर्स्ट में लिख देता हूँ, पहला सीरियल नंबर लिख दिया ना हमने, 1 बाय 1 लिखते चलते हैं, सीरियल नंबर लिख दिया। पहला मान लो मेरे पास फंक्शन क्या है बच्चे, पहला फंक्शन है मेरे पास 0। क्या है मेरे पास, 0 है, 0 लिख दूँ। पहला फंक्शन क्या है मेरे पास, बताओ। 0 की करनी है इंटीग्रेशन। क्या होगी 0 की इंटीग्रेशन? हाँ, 0 की इंटीग्रेशन क्या होगी? अच्छा, मैंने क्या बोला, इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन एक दूसरे के क्या है, ऑपोजिट है। किसकी डिफरेंशिएशन 0 होती है? तो बेवकूफो, फिर कांस्टेंट की इंटीग्रेशन क्या होगी? 0 की इंटीग्रेशन क्या होगी? अरे नहीं आई बात समझ। अरे अगर fx का, ये मैंने क्या बोला, अगर किसी फंक्शन का डिफरेंशिएशन क्या है, 0, तो फिर 0 का इंटीग्रेशन वो फंक्शन होगा, रिवर्स प्रोसेस ऑफ ईच अदर। नहीं आई बात समझ। लेकिन 0 की पावर इंटीग्रेशन ऐसे होती है ना, कैसे होती है? n+1/n+1। वो इसके लिए होती है, वो किसके लिए है रूल, किसके लिए होती है? वो देखेंगे हम। अभी हम क्या समझ रहे हैं, हम बोल रहे हैं इंटीग्रेशन क्या है, इंटीग्रेशन क्या है, रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। तो मैं बोल रहा हूँ किसी फंक्शन की मेरे को इंटीग्रेशन करनी है, मेरे को 0 की इंटीग्रेशन करनी है। किसकी इंटीग्रेशन करनी है? 0 की। तो मैं देखूंगा कौन है जिसकी डिफरेंशिएशन 0 होती है, तो फिर कांस्टेंट होती है, तो वो कांस्टेंट ही तो आंसर होगा। बात सब, रिवर्स प्रोसेस का यही तो मतलब हुआ। और क्या मतलब हुआ? ठीक है, डालो दिमाग पे जोर। हाँ, वो तो आएगी, अभी बारी आएगी, देखेंगे ना, देखते हैं, वो वेरिएबल की बात के लिए देखते हैं। हाँ, 0 को कैसे लिखोगे तुम x की पावर n में? 0 को कैसे लिखेंगे x की पावर n में? हाँ, हाउ टू राइट, ये 0 है ना, 0, तो क्या लिखोगे तुम? x की पावर कितनी रखूं कि 0 बन जाए? x की पावर इन्फिनाइट रखूंगा तो x क्या है? ठीक है। अच्छा, अभी क्या हम समझे, अभी इतना समझो, 0 का इंटीग्रेशन क्या होता है? कांस्टेंट होता है। कैसे हमें पता लगा? हमें यही देखना है, रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। क्या देखना है पहले, ताकि हमारा दिमाग लॉजिकली काम करे। अरे रूल तो याद करने ही है, लेकिन पहले हमें लॉजिकली ये भी तो देखना है ना। अभी हमने ये समझना है कि ये रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन बन भी रहा है कि नहीं बन रहा है। ठीक है, चलो अगला देखो। मान लो मेरे पास वही जो तुम बता रहे थे फंक्शंस हैं, ये अगला फंक्शन जो हमारे पास होता था, या डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन पैरेलली लिखते चलते हैं तो हमारे लिए ज़्यादा आसान होगा, है ना। हमारे लिए क्या, तुम्हारे लिए आसान होगा, तुम्हारा उससे थोड़ा सा भला हो जाएगा। तो डिफरेंशिएशन भी तुम्हें याद आ जाएगी, क्योंकि पढ़ते तो हो नहीं तुम। डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन पैरेलली लिखते चलते हैं। ठीक है, पहले हमने क्या लिखा, सबसे पहले क्या लिखा हमने, डिफरेंशिएशन ऑफ सम कांस्टेंट k। अरे ऐसे ही करते थे, k का डिफरेंशिएशन क्या होता था? 0 होता था। तो फिर इसका इंटीग्रेशन ये होगा। देखो मुझे तो यही लग रहा है, अगर रिवर्स प्रोसेस बोल रहा है तो ऐसा ही होना चाहिए, कांस्टेंट। ठीक है, आज देख ली, चलो नोट करते जाना है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। यहीं से तो शुरुआत हो रही है सारी जिंदगी की।
अच्छा देखो डिफरेंशिएशन मुझे बताओ, डिफरेंशिएशन तुमने देखी होगी जैसे e की पावर x की क्या होती है, e रेज टू पावर x होती है। और अगर अब मैं बोल रहा हूँ इंटीग्रेशन देखनी है किसकी, तो अगर इसकी डिफरेंशिएशन ये है तो इसकी इंटीग्रेशन यही होगी, यही होगी, लेकिन प्लस क्या लग जाएगा, क्यों लगेगा प्लस सी, क्योंकि सिर्फ इसकी डिफरेंशिएशन नहीं होगी ये, इसमें कुछ ऐड भी कर दूं, +1 +2 +3 +10 -10 कुछ भी कर दूं, ऐड सब्ट्रैक्ट कांस्टेंट, कुछ भी कांस्टेंट, ऐसे नहीं ये x + x कर दूं, कोई कांस्टेंट इसमें ऐड सब्ट्रैक्ट करूं तो उसकी भी डिफरेंशिएशन सेम रहेगी। तो माने ये जो है, ये जो डिफरेंशिएशन है ये सिर्फ इसकी नहीं है, ऐसे हजारों करोड़ों अरबों फंक्शंस हैं जिनकी डिफरेंशिएशन ये है। तो फिर इसकी इंटीग्रेशन करके वो सारे मिलने चाहिए, अरे इसकी इंटीग्रेशन करके वो सारे मिलने चाहिए, तो लगा दिया सी कांस्टेंट, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। बात समझ आ रही है नहीं आ रही है? चलो इतना मान लो तुम्हें समझ आया। तीसरा फंक्शन है हमारा log x की डिफरेंशिएशन देखी है? देखिए ln x की डिफरेंशिएशन क्या होती थी, 1/x होती थी। बोलो ln x की डिफरेंशिएशन क्या होती थी, 1/x होती थी। तो माने फिर 1/x की इंटीग्रेशन क्या होगी, हाँ, तो इसको बेटर हम ये लिखते हैं ln mod x + c। अच्छा कई जगह अगर बुक्स में सीधा ln x + c लिखा हो ठीक है, पर ऐसे लिखा हो तो बेटर है ln mod x + c, ठीक है। बोलो इतनी बात समझ आई नहीं आई, बोलो बात समझ आई, ठीक है। फिर उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट है, मान लो हम देखते थे डिफरेंशिएशन ऑफ x की पावर, अरे x की पावर n, x नहीं है वो, n है बेवकूफ। डिफरेंशिएशन ऑफ x की पावर n, क्या बोलते थे हम, पावर कम्स आउट, पावर इज डिक्रीज बाय 1। तो अब क्या करनी है हमें इंटीग्रेशन करनी है। अच्छा इंटीग्रेशन करनी है, हम उसको इस फॉर्मेट में हम याद, देखो इसकी ये जो आदमी है इसकी डिफरेंशिएशन ये आ रही है, इस आदमी की जो इंटीग्रेशन है वो क्या होगी ये, अरे इस आदमी की क्या होगी इंटीग्रेशन ये, उसको थोड़ा सा हम फिर मॉडिफाई कर लेते हैं अपने हिसाब से, क्या कर लेते हैं, मॉडिफाई कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास x की पावर n डी करके देख सकते हैं हम, ये करने थोड़ी बैठेंगे, एक एक चीज़ चेक कर सकते हैं। x की पावर n dx हम करेंगे तो फिर हम क्या बोलते हैं, पावर इज इंक्रीज्ड बाय 1 डिवाइडेड बाय न्यू पावर प्लस c। और यहाँ पर हमारे पास क्या होता है, हम बोलते हैं बस n क्या नहीं होना चाहिए, -1। बेवकूफ, क्या नहीं होना चाहिए, -1 नहीं होना चाहिए, ये पढ़ाई है तुम्हारी। n क्या नहीं होना चाहिए, -1, क्योंकि अगर n -1 हो गया ना फिर तो वो यही वाली बात हो गई। अरे अगर तुमने n को रख ही दिया -1 तो x की पावर -1, 1/x तो हो चुका है। नहीं आई बात समझ? हाँ नॉट डिफाइंड हो जाएगा, इसीलिए तो उसके लिए स्पेशल है, अलग है, उसके लिए क्या है, अलग है। तो n जब -1 होता है तो माने वो 1/x है, और 1/x के लिए तो हमारे पास ये प्रीवियस है। ये तो ऐसे हम लिख रहे हैं, रिविजिट कर रहे हैं ताकि बात बन जाए। अरे बात समझ, ठीक है। चलो अगला लिखो, नेक्स्ट लिखो। और क्या क्या पढ़े बच्चा, के एक्स पढ़ा हुआ है, चलो के डिफरेंशिएशन हमने कर दी है, के की तो 0 होती है, के की क्या होती है, 0 होती है। ए रेज टू पावर एक्स भी है, हाँ तो ए रेज टू पावर एक्स लिख दो, ये लो डिफरेंशिएशन ऑफ ए रेज टू पावर एक्स dx कितना होता है इसका डिफरेंशिएशन है, तुमने क्यों याद करना है, ax log a कितना होता है, ax log, बोलो बात समझ आई नहीं आई? तो फिर यहां पर करेंगे हम इंटीग्रेशन, इसका इंटीग्रेशन बने ax log a का इंटीग्रेशन जो होगा वो क्या आ जाएगा, सुनो पहले ये, अरे अगर इसका डिफरेंशिएशन ये आ रहा है तो इसका इंटीग्रेशन ये आएगा,
और ये जो है ये तो कांस्टेंट है, ये क्या है, अरे ये कौन है ये, क्योंकि ए तो कोई नंबर होगा, ए क्या होगा, कोई नंबर होगा, ए क्या होगा, कोई नंबर होगा। तो लॉग ऑफ सम नंबर, ये तो कांस्टेंट है, तो ये तो बाहर आ जाएगा, बाहर से क्या हो जाएगा उधर, डिवाइड। तो इसको फिर हम ऐसे याद रखते हैं, वो डिवाइड कर दो उधर। अब बोलो डिवाइड तो इसके भी होगा, अरे कांस्टेंट में कांस्टेंट डिवाइड होने से वो कांस्टेंट रहता है, हमें वैसे ही नहीं पता है, तो हम उसको कुछ किसी ने चेंज करना हो, C1 लिख देना हो, C' लिख देना हो, उसकी मर्जी है, पर रहेगा तो कांस्टेंट ही, पता तो हमें तब भी नहीं है। तो अगर उसको C भी रहने दें तो कोई फर्क, क्योंकि ये कांस्टेंट डिवाइड में जाएगा, इसके डिवाइड में जाएगा, ठीक है, इसके भी डिवाइड में जाएगा, वो पहले ही नहीं पता है उसको, एक कांस्टेंट अपॉन कांस्टेंट अगेन कांस्टेंट, कांस्टेंट प्लस कांस्टेंट कांस्टेंट, कांस्टेंट माइनस कांस्टेंट कांस्टेंट, पता ही नहीं है कौन है। आ रही है बात समझ? तो अगर इसको C1 लिख दो तो भी ठीक है, C लिखो तो भी ठीक है, कुछ नहीं है, ठीक है। चलो अब इसके बाद इतना नोट करो पहले, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। कौन है, अभी काफी है लिखना है, अभी काफी, बोर्ड खत्म हो गया ना हमारा, इसको इरेज करेंगे तो आगे लिखेंगे। कितने लिख दिए हमने, 5 लिख दिए, तुमने कितने लिखे, चलो अच्छा इसके बाद नेक्स्ट, अच्छा डिफरेंशिएशन में मान लो 6 है हमारे पास, मैं अगर डिफरेंशिएशन करता हूँ ऐसे kx की, फॉर एग्जाम्पल, रूल एक तरह से रूल्स क्या मतलब बेसिक्स पढ़ रहे हैं हम, पता लग जाना चाहिए देख के। अगर मैं kx की डिफरेंशिएशन करता हूँ तो k तो बाहर आता है, डिफरेंशिएशन किसकी होती है, और x की डिफरेंशिएशन क्या होती है x के रिस्पेक्ट में, तो kx की डिफरेंशिएशन तो k आती है, तो फिर k की इंटीग्रेशन क्या होगी, अरे k की इंटीग्रेशन क्या होगी, फिर इसकी इंटीग्रेशन फिर यही होनी चाहिए, तो k की इंटीग्रेशन क्या होगी, नहीं तो वैसे समझो k कांस्टेंट बाहर ले लेना है, कांस्टेंट को बाहर निकाल लेना है, और dx की इंटीग्रेशन होती है x, dx की इंटीग्रेशन क्या होती है, dx की इंटीग्रेशन क्या होगी, x कह रहा है 1, अरे यार इधर देखो ना, कह रहे 1, देखो ये dx है, क्या है ये dx है, इसकी इंटीग्रेशन करते हैं, इसकी इंटीग्रेशन होती है x, क्या होती है, क्यों होती है x, क्योंकि देखो इसको हम ऐसा लिख सकते हैं, इसको हम ऐसा लिख सकते हैं, dx को 1 dx, क्या लिख सकते हैं, अरे dx का मतलब 1 dx, 1 किसकी डिफरेंशिएशन होती थी, कांस्टेंट की, सर तुम्हारा dx की डिफरेंशिएशन, x की डिफरेंशिएशन होती थी 1, अरे x की डिफरेंशिएशन होती है 1, तो फिर 1 की इंटीग्रेशन क्या होगी, नहीं आ रही है बात समझ, अरे x की डिफरेंशिएशन क्या होती है 1, तो फिर 1 की इंटीग्रेशन क्या होगी, तो 1 की इंटीग्रेशन होगी x, इंटीग्रेशन इसकी हो रही होती है, ये फंक्शन टू बी इंटीग्रेटेड, जब हम क्या लिख रहे हैं, जब हम लिख रहे हैं fx dx, तो ये है जिसकी इंटीग्रेशन हो रही है, कौन है जिसकी इंटीग्रेशन हो रही है, ये है, ये फंक्शन टू बी इंटीग्रेटेड, इस फंक्शन को इंटीग्रेट कर रहे हैं, इंटीग्रेंड बोल रहे हैं जिसको, समझ आ रही है नहीं आ रही है, तो इसकी इंटीग्रेशन हो रही है भाई, इसकी इंटीग्रेशन x होगी, क्यों, क्योंकि x की डिफरेंशिएशन ये होता है, x की डिफरेंशिएशन क्या होती है 1, x के रिस्पेक्ट में, क्या रिस्पेक्ट दे रहे हो तुम इसको, इतनी बात समझ आई, हमें नहीं आई, अरे यहाँ तक बात पता चली नहीं चली, तो इसको dx की इंटीग्रेशन x होती है, ये हमें वैसे ही फिजिक्स में भी तो याद ही होता है, पता ही तो होता है, प्रैक्टिस करके इतने क्वेश्चन कर लिए, dt की इंटीग्रेशन t होती है, हाँ 1 को लिख सकते हैं, 1 को x रेज़ टू पावर 0 लिख सकते हैं, ठीक है, चलो वो ठीक है, इतनी बात हमें समझ आ गई। नंबर 7 देखो, ये नोट कर लिया, इतना करो,
अच्छा, जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस थे वो ट्रिग्नोमेट्री बड़ी इंपॉर्टेंट है इसमें हमारे लिए। जब हम डिफरेंशिएशन करते थे किसका, साइन एक्स का, अरे किसका डिफरेंशिएशन करते थे तो क्या मिलता था, कॉस एक्स। क्या मिलता था, कॉस एक्स। तो मैंने कॉस एक्स के इंटीग्रेशन से क्या मिलेगा, कॉस एक्स के इंटीग्रेशन से क्या मिलेगा, साइन एक्स प्लस सी। प्लस सी क्यों मिल रहा है पता लग रहा है ना अब, ठीक है। फिर हमने और क्या पढ़ा था, डिफरेंशिएशन ऑफ किसकी, कॉस एक्स की क्या होती थी डिफरेंशिएशन, माइनस साइन एक्स होती थी। अरे कॉस एक्स की क्या होती थी, तो उसकी जगह अगर मैं ऐसा लिख लूँ, देखो अगर मैं ऐसे लिखूँ डिफरेंशिएशन ऑफ माइनस कॉस एक्स, इसमें कोई दुविधा तुम्हें, अरे डिफरेंशिएशन ऑफ कॉस एक्स होती थी माइनस साइन एक्स, अगर माइनस ही उधर ले जाए तो खत्म हो गई बात, डिफरेंशिएशन ऑफ माइनस कॉस एक्स साइन एक्स हो जाएगा। फिर समझ आ रही है नहीं आ रही है, गलत तो नहीं लिखा कुछ, बोलो सौजन्या। तो अगर माइनस कॉस एक्स की डिफरेंशिएशन साइन एक्स हो रही है तो फिर साइन एक्स की इंटीग्रेशन क्या होगी, क्या तुम्हें मेरी बात समझ आई नहीं आई, बोलो। ठीक बात है, ठीक बात है। फिर इसके बाद अगर और क्या पढ़ा था, और जल्दी बताओ, टेन, टेन की डिफरेंशिएशन क्या थी बताओ, सीकेंट स्क्वायर एक्स थी, पक्का। तो टेन की डिफरेंशिएशन थी सीकेंट स्क्वायर एक्स। अच्छा, टेन की डिफरेंशिएशन अगर सीकेंट स्क्वायर एक्स थी तो फिर सीकेंट स्क्वायर एक्स की इंटीग्रेशन क्या होगी, टेन एक्स प्लस सी, टेन एक्स प्लस सी। बोलो इतनी बात डन। उसके बाद किसकी डिफरेंशिएशन पढ़ी है तुमने, कॉट की डिफरेंशिएशन। तो डिफरेंशिएशन ऑफ कॉट एक्स क्या होती थी, माइनस कोसिकेंट स्क्वायर एक्स। तो अगर इधर ही माइनस लगा दूं तो फिर इधर कोसिकेंट होगा, अरे नहीं आई बात समझ, बोलो ऐसा कर दूं, कर दिया। फिर तो इंटीग्रेशन हो जाएगी कोसिकेंट स्क्वायर एक्स की, कोसिकेंट स्क्वायर एक्स की इंटीग्रेशन क्या हो जाएगी बोलो, माइनस कॉट एक्स प्लस सी। वेरी गुड। फिर हमारे पास नेक्स्ट क्या होता था, 11, बोलो किसकी डिफरेंशिएशन, सीकेंट एक्स की। वेरी गुड। सीकेंट एक्स की डिफरेंशिएशन क्या लिखते थे हम, सीकेंट एक्स टेन एक्स। तो फिर सीकेंट एक्स टेन एक्स की इंटीग्रेशन क्या लिखेंगे हम, सीकेंट एक्स टेन एक्स इंटीग्रेशन की लिखेंगे हम क्या, सीकेंट एक्स प्लस सी। और कौन था, और कोई बचा, बोलो। कोसिकेंट एक्स क्या होती थी, कोसिकेंट एक्स की डिफरेंशिएशन, कोसिकेंट एक्स की डिफरेंशिएशन हम करते थे तो क्या होती थी, माइनस कोसिकेंट एक्स कॉट एक्स। माइनस कोसिकेंट एक्स कॉट एक्स का माइनस इधर चला रख लिया हमने, कोसिकेंट एक्स लिखने में आसानी हो रही है ना हमें, जिंदगी भी तो आसान करनी है। कोसिकेंट एक्स कॉट एक्स डीएक्स, तो इसकी कितनी आ जाएगी, माइनस कोसिकेंट एक्स। देखो अगर आपने जैसे डिफरेंशिएशन के फॉर्मूले बड़े शिद्दत से याद किए हैं तो आपको लिखने में कोई खास परेशानी नहीं आएगी, एक के साथ एक फ्री, ठीक है। बोलो इतनी बात समझ आ गई, हमें नहीं आई, डन। और किसके डिफरेंशिएशन किए थे, इनवर्स फंक्शंस के भी तो किए होंगे, इनवर्स फंक्शंस के भी किए होंगे, ट्रिग्नोमेट्री, साइन इनवर्स कॉस इनवर्स। चलो तो फिर उनकी बारी। हाँ जी बच्चे, क्या हो गया, कुछ नहीं हुआ, मिटा दे इसको, नोट कर लिया, चल रहा है अभी, कर लो नोट, कर लिया नोट।
कर लिया। तो अब जो हमारे इनवर्स वाले फंक्शंस हैं उनकी भी हम क्या करते हैं, उनकी भी नोट करके रखते हैं। डिफरेंशिएशन तो पता ही है, इंटीग्रेशन हमने नोट कर लिया है। कितना नंबर है हमारा ये? 13 नंबर है। अच्छा मुझे बताओ डिफरेंशिएशन ऑफ साइन इनवर्स एक्स, बोलो। 1 ओवर अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, यही है पक्का? तो फिर माने इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, ये खत्म हो गई बात। तो इंटीग्रेशन ऑफ कितना होगा ये? अच्छा यहां से अब एक चीज समझो, देखो वैसे तो हमें याद ही है, अगर कॉस का होता है तो माइनस लगता है यहाँ पे, कॉस का होता है तो क्या लगता है यहाँ पे, माइनस लगता है, ठीक है। इसी चीज को माने फिर हम ऐसा भी लिख सकते हैं, अगर हम क्या करें, दिमाग का सदुपयोग करें, माइनस साइन, नहीं साइन तो लिख दिया, क्या लिखना है आप? क्या ये ठीक बात है? क्योंकि माइनस को उड़ा के इधर इसके साथ लगा दो। नहीं आई बात समझ? पता लगा नहीं लगा? अलग से लिखना है, तुम्हारी मर्जी है, अलग से लिखना है तो क्या लिखेंगे फिर, डी बाई डी एक्स कॉस इनवर्स एक्स माइनस 1 अपॉन 1 माइनस साइन एक्स स्क्वायर जो भी है रूट, फिर उसका इंटीग्रेट करेंगे तो वो आएगा। तो ये साइन इनवर्स एक्स होता है और ये कॉस इनवर्स एक्स में लिखो तो माइनस लगा दो। नहीं आई बात समझ? बात पता चलती है नहीं चलती है? चलती है। एक तुमने प्रॉपर्टी पढ़ी होगी इनवर्स में, ऐसा तुमने कभी पढ़ा है कि जिंदगी में? ये क्या लिख दिया, साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स होता है पाई बाई 2। अरे पढ़ा है कभी? पढ़ा है, बस ठीक है। तो साइन इनवर्स एक्स क्या हो गया, पाई बाई 2 माइनस हो गया, तो पुट कर दो यहाँ पे, तो क्या बन जाएगा, पाई बाई 2 माइनस प्लस, अरे पाई बाई 2 क्या है, कांस्टेंट, पाई बाई 2 तो एक कांस्टेंट है, कांस्टेंट में कांस्टेंट जुड़ गया तो उसका तो कुछ होना नहीं है। नहीं आई बात समझ? तो अदरवाइज वैसे हमें फॉर्मूला याद भी है, क्या है हमें फॉर्मूला याद भी तो है, समझ आई बात नहीं आई? फॉर्मूला तो हमें वैसे भी याद है, अलग से भी अगर हम लिखेंगे यहाँ पर तो हमें पता है कॉस इनवर्स एक्स की माइनस लग जाएगा यहाँ पे, और फिर जब यहाँ कर देंगे तो डन, ठीक है। अलग अलग लिखना है, मर्जी आपकी, लिख सकते हैं। अरे समझ आई नहीं आई? चलो अगला बताओ, अगला कौन सा आता है हमें? साइन और कॉस का हो गया एक बार, टेन इनवर्स एक्स का क्या होता था, 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो माने फिर 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, टेन इनवर्स, अच्छा ये प्लस सी लगाना नहीं भूलना है, पेपर में नंबर कटते नहीं तो इनडेफिनेट इंटीग्रल में प्लस सी लगाना नहीं भूलना है। बोलो हो गया? तो इसी को और क्या लिख सकता हूं मैं, बोलो? अरे क्योंकि टेन इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स भी पाई बाई 2 होता है। नहीं आई बात समझ? तो इसको सीधा ऐसा लिख सकते हैं, इस माइनस को चाहो तो इधर लगा दो उड़ा के, तो कॉट इनवर्स एक्स का होता है माइनस ही तो लगता है, इतना ही तो फर्क है, ठीक है। 15 और किसकी इंटीग्रेशन पढ़ी है तुमने, जो डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन नहीं, किसकी पढ़ी है और डिफरेंशिएशन, सेकेंड की, सेकेंड इनवर्स एक्स, बताओ सौजन्या, सेकेंड इनवर्स एक्स, बोलो जल्दी बताओ जल्दी, कोई भी बता दो, 1 ओवर ऐसा कुछ, बोलो। चलो लिख दिया ये, अरे लिख दिया ये। तो ये सेकेंड इनवर्स एक्स है, तो फिर इसकी अगर मैं इंटीग्रेशन करूंगा, क्या करूंगा, इसकी इंटीग्रेशन करूंगा, इसकी अगर मैं इंटीग्रेशन करूंगा तो मुझे क्या मिल जाएगा,
सीकेंट इनवर्स x प्लस सी और माइनस कोसिकेंट इनवर्स x प्लस, बोलो इतनी बात समझ आई नहीं आई? तो ये हमारे कुछ बेसिक इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं जो हमें बिल्कुल ध्यान में रहने चाहिए। और कैसे रहेंगे ध्यान में? प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस। अरे प्रैक्टिस करेंगे तो ही रहेंगे, बार बार हमें लिखने पड़ेंगे, ध्यान में रहेंगे। और एक के साथ एक फ्री भी है, डिफरेंशिएशन के रहेंगे तो इंटीग्रेशन के ऑटोमेटिक बनेंगे, नहीं रहेंगे तो नहीं बनेंगे, दोनों चले गए हैं। लालच बुरी वाला है, बेवकूफ़, फेल होने से तो इतना बुरा नहीं है। पता है कितने नंबर के आएंगे? 2 ही चैप्टर, दो ही टॉपिक, इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन आ जाएंगे 30-35 नंबर के पेपर में। 30-35 नंबर के लिए लालच करना पड़ेगा, ठीक है? ऐसे कोई छोटी मोटी चीज़ नहीं है।